भागवत गीता सार। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है। भगवत गीता में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उद्देश्य दिया है, इस उद्देश्य को मानव समाज अपना ले तो मानव को कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि सुख दुख आता जाता रहता है, पर हम मानव के लिए कुछ अच्छा विचार सीखा कर जाता है। इस कल्याणकारी भागवत गीता का अनमोल वचन हम सबको समझना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 21। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयीधर्म मनोप्रपन्नता गतम कामकामा लभन्ते। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति त्रयीधर्म मनोप्रपन्नता गतम कामकाम लभन्ते। ते वे तम वह भुक्त्वा भोग कर, स्वर्गलोकम स्वर्ग, विशालम विशाल, क्षीणे थक जाने पर, पुण्य गुणों का भंडार, मर्त्यलोकम पार्थिव स्तर तक, विशांति लौटे, एवं इस प्रकार त्रयी धर्मम 3 वेदों का कर्मकांड भाग, अनुपपन्ना अनुसरण करें, गता गतम बार बार आना और जाना, काम कामा भोग की वस्तुओं की इच्छा करना, लभन्ते प्राप्त करें। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति त्रयी धर्मम अनुप्रपन्नता गतम काम काम लभन्ते। अनुवाद: जब वे स्वर्ग के विशाल सुखों का आनंद ले लेते हैं, उनके पुण्यों का भंडार समाप्त हो जाता है, तो वे पार्थिव लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार जो लोग वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं, वे भोग की वस्तुओं की इच्छा रखते हुए बार बार इस संसार में आते और जाते हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि स्वर्गीय निवासों का दिव्य आनंद अस्थायी है। जिन लोगों को वहां पदोन्नत किया गया है, वे पूरी तरह से स्वर्गीय सुखों का आनंद ले चुके हैं और अपनी योग्यताएं समाप्त कर चुके हैं। उन्हें वापस सांसारिक लोक में भेज दिया जाता है। इस प्रकार स्वर्गीय निवासों में पदोन्नति प्राप्त करना आत्मा की शाश्वत खोज को पूरा नहीं करता है। हम सभी पिछले अनंत जन्मों में कई बार वहां जा चुके हैं और फिर भी अनंत आनंद के लिए आत्मा की भूख अभी तक संतुष्ट नहीं हुई है। सभी वैदिक ग्रंथ इस विश्वास का समर्थन करते हैं। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। कृष्ण पुण्य पतत्यार्वा गणिच्छन काल चलितः भागवतम 11.10.26। स्वर्ग के निवासी तब तक दिव्य आनंद का आनंद लेते हैं जब तक कि उनके गुण समाप्त नहीं हो जाते। फिर समय बीतने के साथ वे अनिच्छा से निचले लोकों में वापस जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। स्वर्गहु स्वल्पांत दुखदायक। रामायण। स्वर्ग की प्राप्ति अस्थायी है और उसके बाद दुख आते हैं। जैसे फुटबॉल मैदान में चारों ओर लात मारती है, वैसे ही माया भगवान को भूलकर आत्मा को लात मार रही है। कभी वह निचले लोक में चला जाता है तो कभी ऊंचे लोक में। निम्न और उच्चतर लोकों में प्राप्त होने वाले इन असंख्य रूपों में से केवल मानव रूपी ईश्वर प्राप्ति की सुविधा प्रदान करता है। इसलिए धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि दिव्य देवता भी मनुष्य के रूप में जन्म देने की प्रार्थना करते हैं, ताकि वे स्वर्ग जाने की अपनी पिछली गलती को सुधार सके और ईश्वर प्राप्ति की दिशा में प्रयास कर सके। दुर्लभ मानुष जन्म प्रार्थिते त्रिक्षरपी। नारद पुराण। मानव रूप अत्यंत दुर्लभ है, यहाँ तक कि दिव्य देवता भी इसे प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार भगवान राम ने अयोध्या के निवासियों को निर्देश दिया। बृहल भाग मानुष तनु पावा, सुरा दुर्लभ सब ग्रंथन ही गाव। रामायण। हे अयोध्या के लोगों, आप सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आपको मानव जन्म मिला है, जो अत्यंत दुर्लभ है और स्वर्ग के निवासियों द्वारा भी चाहा जाता है। जब दिव्य प्राणी मानव जन्म के लिए तरसते हैं, तो हम मानवों को दिव्य लोक में पदोन्नति की तलाश क्यों करनी चाहिए, बल्कि हमें सर्वोच्च भगवान की भक्ति में संलग्न होकर ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य रखना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्या सदैव चिंतयन्तः सोचो मां मैं तू वे जो जनाः व्यक्ति पर्युपास्ते विशेष रूप से पूजा करें, तेषाम उनमें से, नित्य अभियुक्तानाम जो सदैव लीन रहते हैं, योग आध्यात्मिक संपत्ति की आपूर्ति, क्षेमम आध्यात्मिक संपत्तियों की रक्षा करें, वहामी ले जाना, अहम मैं। अनन्यश्च चिंतयन्तो मम ये जनः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। अनुवाद: ऐसे लोग हैं जो सदैव मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लगे रहते हैं। जिनके मन सदैव मुझ में लीन रहते हैं, मैं उन्हें वह सब प्रदान करता हूँ जिसकी उन्हें कमी है, और जो उनके पास पहले से ही है उसे सुरक्षित रखता हूँ। एक माँ अपने नवजात असहाय बच्चे को त्यागने के बारे में कभी नहीं सोचती, जो पूरी तरह से उस पर निर्भर है। आत्मा की सर्वोच्च एवं शाश्वत माता ईश्वर है। इस श्लोक में भगवान उन आत्माओं को मात्र आश्वासन प्रदान करते हैं जो विशेष रूप से उनके प्रति समर्पित हैं।
प्रयुक्त शब्द है वहाम या हम, जिसका अर्थ है मैं व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों के भरण पोषण का भार वहन करता हूँ। ठीक उसी प्रकार जैसे एक विवाहित व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के भरण पोषण का भार वहन करता है। परमेश्वर दो चीजों का वादा करता है। पहला है योग, वह अपने भक्तों को वह आध्यात्मिक संपत्ति प्रदान करता है जो उनके पास नहीं है। दूसरा है क्षेम, वह उन आध्यात्मिक संपत्तियों की रक्षा करता है जो उसके भक्तों के पास पहले से ही है। हालांकि इसके लिए उन्होंने जो शर्त रखी है वह अनन्य समर्पण है। इसे फिर से माँ और बच्चे की उसी उपमा से समझा जा सकता है। एक नवजात शिशु पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर होता है, जो पूरी तरह से बच्चे के कल्याण का ख्याल रखती है। जब भी शिशु को किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वह बस रोता है, माँ उसे साफ करती है, खाना खिलाती है, नहलाती है आदि। लेकिन जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो वह अपने लिए कुछ कार्य करना शुरू कर देता है। उतनी ही माँ अपनी जिम्मेदारियां कम कर देती है, और जब वही बच्चा जवान होकर सारी जिम्मेदारियां उठा लेता है तो माँ अपनी जिम्मेदारियां और भी छोड़ देती है। अब अगर पिता घर आकर पूछे हमारा बेटा कहाँ है, माँ जवाब देती है वह स्कूल के बाद घर नहीं लौटा है, वह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया होगा। उसका रवैया अब उसके प्रति अधिक तटस्थ है। लेकिन जब वही लड़का 5 साल का होता था और स्कूल से घर लौटने में 10 मिनट की देरी हो जाती थी तो माँ और पिता दोनों चिंतित होने लगते थे, क्या हुआ? वो एक छोटा बच्चा है, आशा करते हैं कि उसके साथ कोई दुर्घटना न हुई हो, आइए स्कूल को फोन करें और पता करें। इस तरह जैसे जैसे लड़का अधिक जिम्मेदारियां लेता जाता है उसकी माँ अपनी जिम्मेदारियां छोड़ती जाती है। ईश्वर का नियम बिल्कुल वैसा ही है। जब हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य करते हैं, ये सोचते हुए कि हम अपने कार्यों के कर्ता हैं और अपनी शक्ति और क्षमताओं पर निर्भर होते हैं, तो भगवान अपनी कृपा प्रदान नहीं करते हैं। वो केवल हमारे कर्मों को नोट करता है और परिणाम देता है। जब हम आंशिक रूप से उनके प्रति समर्पण करते हैं और आंशिक रूप से भौतिक बैसाखी पर निर्भर होते हैं, तो भगवान भी आंशिक रूप से हम पर अपनी कृपा प्रदान करते हैं। और जब हम अपने आप को विशेष रूप से उन्हें समर्पित करते हैं, मामिकम शरणं व्रज, तो भगवान अपनी पूर्ण कृपा प्रदान करते हैं और पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, जो कुछ हमारे पास है उसे संरक्षित करके और जो हमारे पास कमी है उसे प्रदान करके। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 23। यज्ञ देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिनिकम। ये कन्या देवता भक्त यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम। तो वे जो अपि यद्यपि अन्य देवता दिव्य देवता भक्त यजन्ते पूजा करे श्रद्धान्विता निष्ठा पूर्वक, ते वे अपि भी माम मैं इव केवल कौन्तेय कुंती के पुत्र अर्जुन यजन्ती पूजा अविधि पूर्वकम गलत विधि से। ये कन्या देवता भक्त यजन्ते श्रद्धान्विता ते पि माम इव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम। अनुवाद है कुंती पुत्र जो भक्त निष्ठा पूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी पूजा करते हैं, लेकिन वो ऐसा गलत तरीके से करते हैं। सर्वोच्च भगवान की पूजा करने वालों की स्थिति का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण उन लोगों की स्थिति बताते हैं जो भौतिक लाभ के लिए निचले देवताओं की पूजा करते हैं। वे आस्था से भी संपन्न हैं और हो सकता है कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिव्य देवताओं द्वारा दिया गया हो, लेकिन उनकी समझ अधूरी है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि दिव्य प्राणी अपनी शक्तियाँ स्वयं ईश्वर से प्राप्त करते हैं, इसलिए वे अप्रत्यक्ष रूप से ही सही सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व की भी पूजा करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई सरकारी अधिकारी किसी नागरिक की शिकायत का निवारण करता है तो उसे परोपकारी होने का श्रेय नहीं दिया जाता है। वह केवल अपने अधिकार क्षेत्र में उन शक्तियों का उपयोग कर रहा है जो सरकार द्वारा उसे प्रदान की गई हैं। इसी प्रकार दिव्य देवताओं की सभी शक्तियां सर्वोच्च भगवान से आती हैं। इस प्रकार बेहतर समझ वाले लोग अप्रत्यक्ष मार्ग से नहीं जाते, वे सभी शक्तियों के स्रोत की पूजा करते हैं जो स्वयं ईश्वर है। ऐसी पूजा जो सर्वोच्च भगवान को अर्पित की जाती है वह स्वचालित रूप से पूरी सृष्टि को संतुष्ट करती है। यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोप शाखा प्राणोपहारच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्य। भागवत 4.31.14। जब हम किसी पेड़ की जड़ को पानी देते हैं तो उसका तना, शाखाएं, टहनियां, पत्तियां और फूल सभी पोषित हो जाते हैं। जब हम भोजन को अपने मुंह में डालते हैं तो ये प्राणवायु और इंद्रियों को स्वचालित रूप से पोषण देता है। उसी प्रकार सर्वोच्च भगवान की पूजा करने से देवताओं सहित उनके सभी अंगों की भी पूजा हो जाती है। हालांकि यदि हम किसी पेड़ की जड़ों की उपेक्षा करते हुए उसकी पत्तियों को पानी देना शुरू कर दे तो पेड़ नष्ट हो जाएगा।
इसी तरह दिव्य देवताओं को की गई पूजा निश्चित रूप से सर्वोच्च भगवान तक पहुंच जाती है, लेकिन इससे भक्तों को आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है। इसे अगले श्लोक में विस्तार से बताया गया है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 24। अहम ही सर्वज्ञान भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेन तश्च विन्तिते। अहम ही सर्वज्ञान भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां अभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च विन्तिते। अहम मैं नमस्ते सचमुच सर्व सभी का यज्ञानां बलिदान भोक्ता भोक्ता च तथा प्रभु भगवान एव केवल च तथा न नहीं तू परंतु माम मैं अभिजानन्ति बोध तत्वेन दिव्य प्रकृति अतः अत च्यवन्ति गिर पड़ना संसार में भटकना ते हुए। अहम ही सर्वयज्ञ भोक्ता च प्रभुरेव चंतु मम अभिजानन्ति तत्वेन तश्च विन्ति ते। अनुवाद मैं सभी यज्ञों का भोक्ता और एकमात्र भगवान हूँ, लेकिन जो लोग मेरे दिव्य स्वभाव को महसूस करने में असफल होते हैं उन्हें पुनर्जन्म लेना होगा। अब श्री कृष्ण दिव्य देवताओं की पूजा में दोष बताते हैं। सर्वोच्च भगवान द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों के आधार पर उनमें भौतिक उपकार करने की क्षमता तो होती है, लेकिन वे अपने भक्तों को जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर सकते। वे दूसरों को केवल वही दे सकते हैं जो उनके पास है। जब दिव्य देवता स्वयं संसार से मुक्त नहीं है, तो वे अपने भक्तों को इससे कैसे मुक्त कर सकते हैं। दूसरी ओर जिनकी समझ उचित है वे अपनी संपूर्ण श्रद्धा स्वयं भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, और जब उनकी भक्ति पूर्णता के चरण तक पहुंच जाती है तो वे नश्वर दुनिया से परे दिव्य निवास में चले जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 25। यान्ति देवव्रता देवान्पिता न्यायन्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रत देवापिथिन यान्ति पितृव्रत भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति जाओ देवव्रत दिव्य देवताओं के उपासक, देवान दिव्य देवताओं में, पिथिन पितरों को, यान्ति जाओ पितृव्रत पितरों के उपासक, भूतानि भूतों को, यान्ति जाओ भूत जा भूतों के उपासक, यान्ति जाओ चटाई मेरा, याजना भक्त, एपीआई और माँ मेरे लिए। यान्ति देवव्रत देव पितृ यान्ति पितृव्रत भूतानि यान्ति भूते ज्या यान्ति मद यजनोऽपि मम। अनुवाद दिव्य देवताओं के उपासक दिव्य देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, पितरों के उपासक पितरों के पास जाते हैं, भूतों के उपासक ऐसे प्राणियों के बीच जन्म लेते हैं, और मेरे भक्त अकेले मेरे पास आते हैं। भक्तों को केवल उस इकाई के स्तर तक ही ऊपर उठाया जा सकता है जिसकी वे पूजा करते हैं, जैसे एक पाइप में पानी केवल उस जलाशय के स्तर तक ही बढ़ सकता है जिससे वह जुड़ा हुआ है। इस श्लोक में श्री कृष्ण प्राप्त गंतव्यों की किस्मों को प्रकट करके विभिन्न संस्थाओं की पूजा करने के निहितार्थ बताते हैं। वही ज्ञान हमें यह निष्कर्ष निकालने में मदद करने के लिए देता है कि आध्यात्मिक विकास के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए हमें सर्वोच्च की पूजा करनी चाहिए। इंद्र बारिश के देवता, कुबेर धन के देवता, अग्नि अग्नि के देवता आदि के उपासक दिव्य लोक में जाते हैं। फिर जब उनके अच्छे कर्मों का खाता खत्म हो जाता है तो उन्हें स्वर्ग से वापस भेज दिया जाता है। पितर पूर्वज हैं, उनके प्रति कृतज्ञता के विचार मन में रखना अच्छा है, लेकिन उनके कल्याण के बारे में अनावश्यक चिंता हानिकारक है। जो लोग पितरों की पूजा में संलग्न होते हैं वे मृत्यु के बाद अपने पूर्वजों के निवास स्थान पर जाते हैं। अज्ञानता की अवस्था वाले लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। पश्चिमी दुनिया में जादू टोना होता है, अफ्रीका में काला जादू है, भारत में वाम मार्गी तांत्रिक हैं जो भूत प्रेतों का आह्वान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसी चीजों में लिप्त होते हैं वे अगले जन्म में भूत प्रेतों के बीच जन्म लेते हैं। सर्वोच्च भक्त वे हैं जो अपना मन सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व से जोड़ते हैं। व्रत शब्द का अर्थ संकल्प और उपक्रम है। ऐसी भाग्यशाली आत्माएं जो ईश्वर की पूजा करने का दृढ़ संकल्प करती हैं और उनकी भक्ति में दृढ़ता से संलग्न रहती हैं, मृत्यु के बाद उनके दिव्य निवास में जाती हैं। दोस्तों ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।